हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वृद्धि एकेडमी चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डोंट केयर कंडीशन के बारे में कि कैसे हम के मैप्स में डोंट केयर कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो को नहीं देखा है, मैंने सजेशन में लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से चेक कर सकता है। और मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है, वहाँ से भी चेक कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, उनके बेसिक्स क्या होते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे टाइमली और आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। व्हाट आर द फ्लिप फ्लॉप्स? फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? हमारे सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। और सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? सिक्वेंशियल सर्किट्स वो होते हैं जिनका प्रेजेंट आउटपुट हमारा प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड करता है। मीन्स प्रीवियस इनपुट को हमें कहीं ना कहीं सेव रखना होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक मेमोरी एलिमेंट चाहिए। मीन्स अ सर्किट whose output depends not only on present input but also on the past history of the inputs, and a circuit that contain at least कम से कम एक मेमोरी एलिमेंट उसको चाहिए ताकि वो उसको स्टोर कर सके अपने प्रीवियस आउटपुट को। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स होते क्या हैं। लाइक फिबोनाची की सीरीज़ बनती है हमारी 0 1 1 2 3 5। अब ये कैसे करते हैं? मतलब कहीं ना कहीं तो इसका स्टोरेज होता है ना कि 0 + 1 1 होता है, देन 1 + 1। तो इसका आउटपुट क्या है? नेक्स्ट के लिए एज एन इनपुट वर्क कर रहा है। तो 0 + 1 1, 1 + 1 = 2, देन 2 आंसर आ गया, हमारा आउटपुट है वो इसके साथ में कनेक्ट होके 1 + 2 = 3। मतलब कहीं ना कहीं ये प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करता है, तो प्रेजेंट इनपुट के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? लैचेस। लैचेस क्या होते हैं? लैचेस हमारे मेनली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के। और जब हम फ्लिप फ्लॉप्स को बनाते हैं तो उसमें हमारा किसका यूज़ होता है? लैचेस का यूज़ होता है। और हम इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस कपल्ड गेट्स भी बोलते हैं। लाइक जैसे हमारा ये एक सिंगल गेट है, इसका आउटपुट हमारा कहाँ जा रहा है? इसके इनपुट की तरह वर्क कर रहा है। और इसका आउटपुट हमारा किसकी तरह वर्क कर रहा है? इसके इनपुट की तरह वर्क कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस कपल्ड गेट्स भी बोलते हैं। और ये पहले क्या करता है? इनपुट्स को चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और फ्लिप फ्लॉप्स क्या करता है? हमारा प्रीवियस इनपुट पे भी डिपेंड करता है और इसमें हमें किसी भी क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है। और लैचेस हमारे 2 टाइप्स, 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो नॉर गेट के थ्रू बन सकते हैं बाय यूजिंग द नॉर गेट्स, और एक हमारा बाय यूजिंग द नैंड गेट्स। और इसमें क्या होता है? ये मैंने लिखा है, ये इनपुट्स दे दिए 2, ये हमारा क्या है? नॉर गेट है। तो नॉर गेट का ये QN क्या कहलाया जाएगा? हमारा प्रीवियस स्टेट। और QN + 1 क्या कहलाई जाती है? नेक्स्ट स्टेट। और इसका QN कॉम्प्लीमेंट हमारा प्रीवियस स्टेट, QN + 1 कॉम्प्लीमेंट हमारा नेक्स्ट स्टेट की तरह वर्क करता है। और QN + 1 हमारा मेन आउटपुट होता है और QN + 1 का कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स। जो हमारे क्रॉस कपल्ड गेट से हमारे जो आउटपुट आते हैं, जब हम इनपुट देते हैं, जो आउटपुट आते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस में हमारे आ सकते हैं? 5 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज सेट स्टेट। सेट स्टेट में क्या होता है? जो हमारा नेक्स्ट आउटपुट होगा, मतलब कि प्रीवियस आउटपुट जो होगा और नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा? QN + 1 हमारा 1 होगा, जो हमारा मेन आउटपुट होगा, और उसका QN + 1 का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी 0। अगर हमारा QN + 1 1 होगा तो उसको हम बोलेंगे सेट स्टेट। रीसेट स्टेट क्या होती है? जब हमारा QN + 1 = क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मीन्स हमारा जो मेन आउटपुट है वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है वो हमारा 1 होगा। तो उस स्टेट में हम क्या बोलेंगे? रीसेट स्टेट। नेक्स्ट इज होल्ड स्टेट। होल्ड स्टेट में क्या होता है? जो हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा, मतलब QN + 1 होगा, वो हमारा किसके इक्वल होगा? जो हमारी प्रीवियस स्टेट होती है। ऐसी QN + 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हमारा प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट सेम रहेंगी, दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो उसे हम बोलेंगे होल्ड स्टेट। नेक्स्ट इज इनवैलिड स्टेट। इनवैलिड स्टेट में क्या होता है?
मतलब हमारी स्टेट जो है वैलिड ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता अगर Qn+1 और Qn+1 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो। मीन्स 0 अगर हमने इनपुट दिया तो अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो ऐसे ही इस स्टेट को क्या बोलेंगे अब, इनवैलिड स्टेट। नेक्स्ट इज टॉगल स्टेट। टॉगल स्टेट में क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेट आती है वो हमारी प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब Qn+1 मीन्स मेन जो आउटपुट है हमारा, मेन आउटपुट हमारे प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस इनपुट के प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर Qn हमारा 1 होता है प्रीवियस में तो नेक्स्ट में क्या होगा, अगर Qn हमारा 1 होगा तो नेक्स्ट में क्या होना है, इसका 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, 0, तो वो उसका अपोजिट होगा। ऐसे ही Qn+1 कॉम्प्लीमेंट हमारा किसका अपोजिट होगा, Qn कॉम्प्लीमेंट का। Qn कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट क्या होगा, Qn। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लैचेस के थ्रू ही फ्लिप फ्लॉप्स को बना सकते हैं। तो हम फ्लिप फ्लॉप्स में 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो नॉर गेट्स के थ्रू बना सकते हैं या फिर नैंड गेट के थ्रू। तो अगर आपने ये सारे केसेस बहुत ही अच्छे से समझ लिए, ये आपको अच्छे से आ गया, तो फ्लिप फ्लॉप्स आपको बहुत ईजी लगने वाला है। और जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है नॉर एंड नैंड गेट्स की, इसके कंसेप्ट नहीं देखे हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट केस में क्या लेंगे हम, अब हमारे इनपुट्स ले लिए हैं ए और बी, तो ये क्रॉस कपल्ड होते हैं। ये हमारे कितनी कंडीशंस हो गई, 4 कंडीशंस हो गई हैं। पहले क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो हम जब यूज़ कर रहे हैं नॉर गेट्स का, तो हमें नॉर गेट की टेबल भी आनी चाहिए। उसका क्या मतलब है कि जब हम एडिशन करते हैं, मतलब 0 0 को ऐड करेंगे तो क्या आउटपुट आता है हमारा, 0। और जब कोई भी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है इसमें, तो हमारा आउटपुट होता है 1, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब और का कॉम्प्लीमेंट नॉर हो जाएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0 0। डेट मीन्स अगर हमारा कोई भी इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट क्या आना है, 0 ही आना है। तो फर्स्ट केस में लेके चलती हूँ, a इज इक्वल टू 0 एंड देन b इज इक्वल टू 1। तो हमें ये देखना है कि जहाँ हमारा 1 आ रहा है वहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आना है, 0 आना है। तो a हम लेते हैं 0 और b लेंगे 1। केस फर्स्ट में a 0 लिया और b 1। तो अगर हमारा कुछ भी इनपुट है, अदर इनपुट चाहे 0 हो चाहे वो 1 हो, तो हमारा आउटपुट क्या आना है, 0 ही आना है। तो ये क्या होगा हमारा 0, यहाँ पर 0 हो गया है, ये हमारा 0 क्रॉस कपल्ड कनेक्शन से इनपुट लेंगे एज अ 0, तो 0 0 क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट 1। अब हम चेक कर सकते हैं कि मेन आउटपुट क्या है हमारा, मेन आउटपुट है हमारा 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट है हमारा 0। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारा मेन आउटपुट 1 होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होता है तो हम उसको स्टेट को क्या बोलते हैं, सेट स्टेट। तो ये हमारा आंसर किस में आया, सेट स्टेट में। तो Qn+1 की क्या वैल्यू हुई, 1, और Qn+1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गई 0। तो इसको क्या लेंगे, सेट स्टेट। नेक्स्ट लेंगे 1 और 0। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 0 होगा, कोई भी सिंगल 1 होगा तो हमारा आउटपुट क्या आना है, 0 ही आना है। और ये मैंने b ले लिया 0, तो यहाँ से 0 के साथ क्रॉस कनेक्शन से वैल्यू आई यहाँ पर एज एन इनपुट 0 0 0 की वैल्यू क्या होगी, Qn+1 कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू क्या होनी है, 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 एंड 1। और 0 एंड 1 हमारा कौन सी स्टेट होती है, रीसेट स्टेट। नेक्स्ट इज 1 1 1 1 कंडीशन लेंगे, a इज इक्वल टू 1, आउटपुट क्या आना है, 0 ही आना है। और b इज इक्वल टू भी 1 होगा तो आउटपुट क्या होना है, 0। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कौन सी स्टेट होगी हमारी, इनवैलिड स्टेट। तो आउटपुट भी 0 और कॉम्प्लीमेंट भी 0, तो वैल्यू क्या हो गई, इनवैलिड। फोर्थ वन इज a की वैल्यू 0 एंड देन b की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0। अब हम चेक कर सकते हैं ये Qn हमारे किस एज एन इनपुट वर्क कर रहा है इसमें, तो ये लेंगे 0 प्लस
क्यू एन का होल कॉम्प्लीमेंट, तो वैल्यू क्या होगी क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस क्या इनपुट क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी क्या वैल्यू होगी क्यू एन एज एन, जब हम आइडेंटिटी लो लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा क्यू एन हो जाएगा। 0 प्लस क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है और 0 प्लस क्यू एन क्या हो जाता है क्यू एन हो जाता है, किससे आइडेंटिटी लो से। ऐसे ही 0 प्लस क्यू एन है और उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एज एन आइडेंटिटी लो से, तो आंसर क्या होगा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। अब हम चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस क्या है हमारा क्यू एन है और नेक्स्ट स्टेट भी हमारी क्या है क्यू एन है, तो दोनों सेम है, इसमें भी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है और नेक्स्ट स्टेट भी हमारी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारी क्या कौन सी स्टेट होती है ये, जब हमारी स्टेट सेम होती है, जो हमारी स्टेट प्रीवियस वाली होती है वही हमारी नेक्स्ट स्टेट होती है, तो हमारी कौन सी स्टेट कहलाई जाती है वो होल्ड स्टेट। तो स्टूडेंट्स आपको ये सभी समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से, नॉर गेट से हम कैसे केसेस को सॉल्व करते हैं और हम इनका किस में यूज़ करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स में यूज़ करेंगे। अब हम लेट्स यूजिंग सेट और रीसेट यूजिंग नैंड गेट क्या होता है वो बताऊं। नेक्स्ट लेट्स हम किससे बनाएंगे नैंड गेट से बनाएंगे बाय यूजिंग नैंड गेट। तो हमारी कंडीशन क्या होती है नैंड गेट में, हमारी जब दोनों वैल्यूज़ 0 होती हैं तो हमारी एंड में क्या होता है वैल्यू हमारी क्या रहेगी, जब हमारी दोनों वैल्यू 0 होगी तो हमारी वैल्यू आउटपुट में 0 होता है, जब 0 1 होता है तो भी हमारा आउटपुट में क्या आता है और में एंड में 0, जब 1 0 होगा तो भी 0 और 1 1 पे क्या होगा 1। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा नैंड गेट का, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब आप चेक कर सकते हो कि हमारा आउटपुट 1 कहाँ आ रहा है, जब भी हमारी कोई भी इनपुट एक हमारा 0 है, अदरवाइज आउटपुट हमारा 0 है जहाँ पर हमारी दोनों वैल्यूज़ 1 है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सेकंड से ही, ए लेते हैं हम 0 और बी लेते हैं हम 1। तो जहाँ पर भी हमारा सिंगल इनपुट 0 होगा तो हमारा आउटपुट क्या होना है 1, तो क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब 1 यहाँ से हमारा क्रॉस कपल्ड होके एज एन इनपुट यहाँ पे जाएगा, 1 1 का क्या होगा 1 1 की वैल्यू क्या होगी आउटपुट पे 0। तो जब हमारा क्यू एन प्लस 1 मीन्स मेन आउटपुट हमारा 1 होता है तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं हम उसको सेट स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज 1 0, अब हम ए लेंगे 1 और बी लेंगे 0, तो 0 में हमारा कोई भी इनपुट हो दूसरा हमारा आउटपुट क्या रहना है 1 ही रहना है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू गई इधर, 1 और 1 की वैल्यू आउटपुट में क्या होगा 0, जैसे कि टेबल में है सेम। जब क्यू एन प्लस 1 हमारा 0 होता है तो वो कौन सी स्टेट में हो जाता है रीसेट स्टेट में हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0 1 की, 0 1 की वैल्यू हो गई 1 0 मीन्स सेट। और जब हम ले रहे हैं 1 और 0 तो क्या होगा हमारा रीसेट, तो 1 और 0 पे क्या आउटपुट आ रहा है 0 1 मीन्स रीसेट स्टेट। नेक्स्ट इज 1 1, तो हम ए लेंगे 1 बी भी लिया 1, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, इसमें हमारा आउटपुट क्या होना है जब हमारा 1 आ रहा है दोनों केसेस में, तो हम इसमें क्या लेंगे 1 के साथ हमारा इनपुट क्या है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, तो 1 डॉट यहाँ पे क्या होगा 1 डॉट क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 डॉट क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आंसर में क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और क्यू एन हमारी वैल्यू यहाँ पर गई 1 क्यू एन और यहाँ पर क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होके क्यू एन हो जाता है, और 1 डॉट क्यू एन वैल्यू ली 1 डॉट क्यू एन का पूरा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्रीवियस आउटपुट जो है हमारा वो हमारा नेक्स्ट आउटपुट है,
तो सेम है दोनों, तो हमारी कौन सी स्टेट में चली जाएगी वैल्यू, क्या होगा इसका Qn और इसका होगा Qn कॉम्प्लीमेंट। तो हमारी कौन सी स्टेट में चली जाती है, होल्ड स्टेट में। अब क्या है हमारा, ये होल्ड स्टेट में चला गया। अब ए और बी क्या लेना है हमें, वैल्यूज़ ए और बी की, दोनों की वैल्यू 0 लेनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे कोई भी सिंगल इनपुट 0 होगा तो हमारा आउटपुट 1 होना है। तो यहाँ पर भी हमारा सिंगल इनपुट क्या है, 0। तो यहाँ पर हमारे Qn की वैल्यू क्या होगी, 1। और यहाँ पर भी हमारा इनपुट क्या है, 0। तो कुछ भी हो सकता है, तो हमारा आउटपुट में वैल्यू होगी 1। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा Qn एंड Qn प्लस 1 की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू सेम हो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमारा अपोजिट होता है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनवैलिड स्टेट। सो स्टूडेंट्स, आई विश आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिसको भी समझ में नहीं आया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में कि हम इनका यूज़, लैचेस का यूज़ फ्लिप फ्लॉप्स में कैसे करते हैं। या तो हम नॉर गेट से यूज़ करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स का, या फिर हम नैंड गेट से यूज़ करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया है, वीडियो को अच्छे से देखे और इसको समझ ले और याद कर ले कि कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं और कौन से इनपुट्स पे हमारा क्या आउटपुट आता है।